नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूं सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र होता है, तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, तंत्र काटना चाहते हैं, वह काली माता को पूज कर तंत्र की क्रिया काट सकते हैं। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट पर आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल और सनी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी की सर्विस पेड है, जिनका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। सोच समझ कर ही साधना सिद्धि के क्षेत्र में उतरें। जब तक गुरु नहीं है तब तक आप साधना के क्षेत्र में नहीं उतर सकते। किसी व्यक्ति के ऊपर जब तंत्र मंत्र की बहुत ज़्यादा क्रियाएं होती हैं, खासकर ये वीडियो भक्तों के लिए, जो लोग गुरुमुखी हैं, जिन लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि है, वही इन क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा जो लोग बिना गुरु वाले वो नॉर्मल निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी भी मंत्र का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जब तक आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि नहीं होती है तब तक आप इन क्रियाओं में निपुण नहीं हो सकते हो। साधना सिद्धि के लिए आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि होना बहुत जरूरी है। तो इस मंत्र का प्रयोग करने का एक विधान रहता है, वो विधान आपको किसी जानकार व्यक्ति से समझ लेना, फिर ही आप प्रयोग कर सकते हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर बहुत तंत्र मंत्र की क्रियाएं आती हैं, वह लोग जो नॉर्मली क्या कर सकते हैं, वह नॉर्मली जो है निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। निवारण मंत्र की जो है पूजा कर्म से वो इस चीज़ से जो है वो निजात पा सकते हैं। यानी कि अगर उनके ऊपर ज़्यादा तंत्र मंत्र होता तो वो उससे जो है वो बच सकते हैं। तंत्र मंत्र की क्रियाओं से बचने के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ता है, आप लोगों को काली माता के बीज मंत्र का जाप करना पड़ता है। जिन लोगों के गुरु नहीं है वो नॉर्मली वो बोलते हैं ना, काली माता के बीज मंत्र का जो है जो जाप करेंगे नॉर्मली क्रिया से, उन्होंने किसी प्रकार का संकल्प नहीं लेना है। आपने बस मन में कामना करनी है और हर एक प्रकार के नियम की पालना करनी है, जिसमें ब्रह्मचार्य का पालना रहेगा। बाकी जो आपकी क्रियाएँ रहती हैं उनका आपने पालना करना है। जैसे खान पीन का ध्यान रखना है और अपने अनुभव किसी को नहीं बताने, क्योंकि सनी नाथ यूट्यूब चैनल पर सारे अनुभवों का अर्थ फ्री में लाइव चैट में बताया जाता है। और मेरे पॉडकास्ट आते हैं, उन पॉडकास्ट को अच्छे से देखें, जिनमें आप लोगों को सारी क्रियाएं और चीज़ों के अर्थ जो है वो समझ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपके ऊपर गुरु कृपा दृष्टि नहीं है तो भी आप चैनल के माध्यम से उन चीज़ों को समझकर, उनका अर्थ समझकर साधना के क्षेत्र में आप लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हो। आप बात करते हैं जिन लोगों के पास गुरु महाराज की विद्या है, जिनके पास गुरु मंत्र है, वह लोग संकल्प लेके संकल्पित पूजा करेंगे। कोई भी तांत्रिक अगर उनके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया करता है, बहुत बार छोड़ता है या बहुत बार लगाता है, किसी प्रकार की चीज़ आती है, तो काली माता की पूजा करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, अपनी फैमिली को सुरक्षित कर सकते हो। जिसमें सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र का पाठ कर सकते हो, क्योंकि नवरात्रि में अगर आप इन क्रियाओं का प्रयोग करते हो तो 100% प्रमाणित है। जो लोग रुपया नहीं खर्च सकते, जो लोग पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम गरीब हैं, उनके लिए ये विधि जो कारगर सिद्ध हो गई कि सरसों के तेल का दीपक जलाएं और आपने जो है नवान मंत्र का जाप पकड़ना, जिसमें अपने 1.25 लाख का अनुष्ठान करना, 10वां हिस्सा आपने हवन करना। रुद्राक्ष की माला लेगी, आप रेड कलर के वस्त्र पहन सकते हो। आप उसके अलावा जो है नॉर्मली इसी वस्त्र का आपने प्रयोग करना। अगर किसी व्यक्ति ने वो बोलते हैं कि वस्त्र पहनने का इच्छुक नहीं है या पैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, लाल कलर का आसन ले ले, उसके ऊपर विराजमान हो जाना, रुद्राक्ष की माला रहेगी, काली माता का फोटो समक्ष रखकर 1.25 लाख का जप करना है और आपने जो है हवन का अनुष्ठान करना है। जितना आपकी समर्थ है उतनी क्रिया का प्रयोग कर सकते हो। हवन किस प्रकार से करना, कौन कौन सी आहुति देनी है, नवरात्रि में हवन किस प्रकार से करने, मेरे पॉडकास्ट में देख सकते हो, जिसमें मैंने आहुति देने की विधि भी सीरीज़ में बताई है। जिस प्रकार से मैंने आहुतियाँ बताई हैं, जो जो मंत्रों का मैंने उच्चारण करा, उन्हीं मंत्रों से आपने जो है आहुति देनी है। जितनी किसी व्यक्ति की समर्था रहेगी वो उतना ही हवन देगा, उससे ज़्यादा आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हवन करने का नियम अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से समझदारी के साथ और नियम के तय करता है, तो वो हवन कहीं ना कहीं आपके लिए कारगर सिद्ध होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो कार्य करेगा। अगर आप लोगों के ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि नहीं है और आप लोगों के ऊपर गुरु महाराज की वो बोलते हैं ना कि छत्र छाया नहीं है, तो आप नॉर्मली हवन का विधान जो है वो नॉर्मली जिस प्रकार से मैंने बताया कर सकते हैं। जिन लोगों के पास गुरु की कृपा दृष्टि है, जिन लोगों ने गुरु बना रखे हैं और जो लोग गुरु महाराज की कृपा दृष्टि में कर रहे हैं, 100% वह नॉर्मल तरीके से जो विधि बताई गई है उस विधि के तह भी हवन कर सकते हैं, और जो गुरुओं ने आपको विधि बताई है उस हिसाब से भी आप जो है हवन कर सकते हैं। याद रखना, संकल्प लेना और संकल्प तोड़ना नहीं है। जिन लोगों के पास गुरु की कृपा दृष्टि है, जो लोग दीक्षित है, और जिन लोगों के पास गुरु की कृपा दृष्टि नहीं है, वह नॉर्मली विधि विधान से चलेंगे, लेकिन हवन वो भी करेंगे। तो हवन में उन्होंने संकल्प लेना है, जितनी आपकी समर्था है उतना ही आपने हवन का संकल्प लेना, उससे ज़्यादा आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि अगर संकल्प के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि करती हो तो लेखा जोखा आपको भुगतना पड़ सकता है। सोच समझ कर ही प्रयोग करें किसी चीज़ का, और हो सके तो बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ करें जिनके गुरु नहीं है। और जिन लोगों ने गुरु बना रखे हैं वह लोग जो है हनुमान
जी का मंत्र है, रक्षा मंत्र, उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और नॉर्मली जो है विधान को अच्छे से निभाकर गुरु की कृपा दृष्टि में जो है आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। कोई भी तंत्र मंत्र की क्रिया आएगी तो स्वयं उससे हनुमान बाबा, काली माता आपकी रक्षा करेंगे अगर आप इस विधि से चलते हो। इसी जानकारी अगर आप दोनों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी, सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी साधना मेरे स्थिति में करनी है, साधन अनुसार आपके चार्जेज रहते हैं, वो चार्जेज आपको देने पड़ेंगे। देश जय गुरु गोरखनाथ।